अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एनसीपी अजीत पवार गुट ने सुनेत्रा पवार को पार्टी के विधायक दल का नेता चुने जाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। मुंबई स्थित विधान भवन में हुई एनसीपी विधायक दल की बैठक में सुनेत्रा पवार को औपचारिक रूप से पार्टी का नेता चुना गया और इसके बाद आज शाम 5 बजे लोक भवन में सादगीपूर्ण समारोह में वे महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी और राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनेंगी। दरअसल सुनेत्रा को एनसीपी के अजीत पवार गुट का नेता चुने जाने के बाद एनसीपी विधायक दल और विधान परिषद सदस्यों की विधान भवन में बैठक बुलाई गई थी। इस दौरान दिलीप वलसे पाटिल ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर बैठक में शामिल नेताओं ने अपनी सहमति जताई और उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया, जिसके बाद सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया है। दूसरी तरफ शपथ ग्रहण से पहले पवार परिवार के भीतर मतभेद की खबरें भी सामने आई हैं। सूत्रों का कहना है कि यह फैसला पार्टी के भीतर लिया गया है और परिवार के अन्य सदस्यों से कोई औपचारिक सलाह नहीं ली गई है। बताया जा रहा है कि सुनेत्रा पवार शरद पवार से मुलाकात किए बिना ही मुंबई रवाना हो गई, जिससे परिवार में सब कुछ सामान्य न होने के संकेत मिलते हैं। हालांकि सुनेत्रा पवार की बेटी पार्थ पवार ने आज दोपहर शरद पवार से मुलाकात की है। इस घटनाक्रम पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि सरकार या बीजेपी एनसीपी के आंतरिक मामलों में कोई दखल नहीं देगी। उन्होंने कहा कि यह पार्टी का निजी निर्णय है और सरकार उसका सम्मान करेगी। वहीं एनसीपी अजीत पवार गुट के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने भी कहा कि सुनेत्रा पवार की नियुक्ति को लेकर पार्टी में किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं है और सभी नेता इस फैसले के साथ हैं। आज शाम सुनेत्रा पवार की शपथ ग्रहण के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। सुनेत्रा पवार का राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से गहरा नाता रहा है। उनके पिता बाजीराव पाटिल एक प्रभावशाली नेता थे और पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद पद्म सिंह पाटिल उनके भाई हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बारामती सीट से चुनाव लड़ा, हालांकि उन्हें सुप्रिया सुले से हार मिली। इसके बाद वे राज्यसभा सांसद बनी थी और इस बीच शरद पवार ने आज सुबह कहा था कि उन्हें सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं। वहीं अजीत पवार को याद करते हुए उन्होंने उन्हें एक सक्षम और जनहित के लिए समर्पित नेता बताया। साथ ही कहा कि अजीत पवार चाहते थे कि एनसीपी के दोनों गुट एक हो जाएं, जिसको लेकर दोनों खेमों के नेताओं के बीच में बीते दिनों बैठक भी हुई थी और आने वाली 12 फरवरी को एनसीपी के दोनों गुटों को एक करने का ऐलान भी होने वाला था। ये इस वक्त सबसे अहम सवाल है कि क्या परिवार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, पहले तो शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। शपथ ग्रहण समारोह में क्या पवार परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे, यानी कि शरद पवार भी क्या इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर बाद जो है शपथ विधि होने वाली है, जिसमें सुनेत्रा परिवार पवार से जुड़े हुए तमाम लोग तो रहेंगे, लेकिन पवार परिवार से जुड़े हुए शरद पवार और सुप्रिया सुले इस शपथ विधि में शामिल नहीं हो रही है। हालांकि चर्चा यह थी कि शरद पवार को देर में बताया गया है, जैसा कि एक वीडियो सामने आया था जिसमें पार्थ पवार जो है शरद पवार के पास जाकर उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि आज शाम 5 बजे सुनेत्रा पवार डीसीएम की शपथ ले रही हैं और आप साधारण निमंत्रित हैं, लेकिन शरद पवार की तरफ से पहले ये कह दिया गया था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, अब वह नहीं आ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लगातार अटकलों का जो बाजार था वो गर्म रहा। लगातार इस बात की चर्चा थी कि विलय को लेकर जो चर्चा होनी थी उस पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन अचानक जो है आनंद फानंद में डीसीएम पद को लेकर चर्चा हुई। इसको लेकर भी स्पष्टीकरण अब एनसीपी के विधायकों ने दिया है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि एक पहला कदम होगा जब विलय को लेकर चर्चा हो रही है और यह पहला कदम के तहत जो उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। क्योंकि जब भी किसी पार्टी को लेकर विलय की चर्चा होती है तो कोई नेता होता है, जब तक नेता नहीं होता तब तक इस पर चर्चा संभव नहीं है। अब ऐसे में सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना गया है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एनसीपी विधायकों ने दिया है। अब आगे थोड़ी देर बाद जो है शपथ विधि की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री ही इस बात की पहल करेंगे कि राजभवन में राज्यपाल के सामने शपथ विधि हो
और उसमें शपथ विधि में कौन मुखिया होगा। जाहिर तौर पर एनसीपी विधायकों ने सुनेत्रा पवार को अपना विधायक दल का नेता भी चुन लिया है और उन्हें सर्वसम्मति से व्हीप जारी करते हुए ये भी कहा कि जो कायदे कानून है, जो पावर है, उन्हें इस्तेमाल करने की भी पावर उन्हें मिलना चाहिए, जिस पर सर्वसम्मति से पास हो गया है। यानी कि दोनों विधेयक जो है इस बैठक में पास हुआ है विधानसभा में। और आगे की रणनीति यही होगी कि जब डीसीएम पद की शपथ हो जाएगी तब विलय पर चर्चा होगी। इस तरह की भी चर्चा है, क्योंकि एनसीपी विधायक इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि जब तक पार्टी का कोई मुखिया नहीं होता, जब तक पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं चुना जाता, तो कौन यह पहल करेगा कि शरदचंद्र पवार के साथ विलय करना है या नहीं। लेकिन ये पहला कदम है जिसकी शुरुआत आज विधायक दल का नेता चुनने के बाद हुआ है। अब आगे की रणनीति यही होगी। दूसरा सवाल कि जब नाराजगी की बात हो रही थी तब भी उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यह बहुत जल्दबाजी है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत जरूरी है कि किसी पद को जो भी खाली नहीं रखा जा सकता है। ऐसे में आगे अगर बात बढ़ानी है तो पद की जो गरिमा है उसे भी बनाए रखना होगा, क्योंकि किसी भी पार्टी का जब तक अध्यक्ष नहीं है, जब तक प्रमुख नहीं है, जब तक कोई नेता नहीं है, तब तक किसी भी मुद्दे पर बात करना ये गलत हो जाएगा। इसलिए आज का जो बैठक हुई है बहुत महत्वपूर्ण रही है। विधानसभा में सभी 41 विधायक और 6 एमएलसी ने मिलकर सर्वसम्मति से सुनेत्रा पवार को अपने विधायक दल का नेता चुना है और उन्होंने यह सहमति भी जताई है कि सुनेत्रा पवार ही महाराष्ट्र की डीसीएम होनी चाहिए, जिस पर आखिरी मुहर जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से लगाई गई है। थोड़ी देर बाद जो है यह भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जब शपथ विधि शुरू की जाएगी। सत्यप्रकाश अंदरखा ने यह भी खबर आ रही है कि शरद पवार को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनने जा रही हैं, उनके साथ में कोई डिस्कशन नहीं किया गया। ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और इसी वजह से माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में शरद पवार मौजूद नहीं रहेंगे। बिल्कुल, देखिए कल देर शाम का एक इंटरव्यू शरदचंद्र पवार का आया था, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि सुनेत्रा पवार को डीसीएम पद की शपथ दिलाई जाएगी। यह भी उन्होंने जिक्र किया कि सुनेत्रा पवार एक दिन पहले मेरे साथ थी अस्थि विसर्जन के दौरान, तब भी उन्होंने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। वह मुंबई चली गई, इस बात का भी उन्हें जानकारी नहीं मिली। लेकिन इस पर एक एनसीपी विधायक से जब हमारी बात हुई, चेतन टोपे, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, चूंकि ये सारा फैसला देर रात हुआ है, ऐसे में शरदचंद्र पवार के पास इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी। इसीलिए आज जो है पार्थ पवार सीधे शरदचंद्र पवार के पास गए थे, उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी और साथ में उन्हें शपथ विधि में आने का निमंत्रण भी दिया है। इस बात का स्पष्ट उन्होंने कर दिया है। ये लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अजीत दादा की यह ख्वाहिश थी कि एनसीपी, दोनों एनसीपी एक हो जाए, उसके बाद आगामी कोई चर्चा होगी, क्योंकि एनसीपी का मतलब ये होता है कि जनहित में लोगों का काम करना, जन समर्थन हासिल करने की पावर को जनता तक पहुंचाना, ये एनसीपी का काम ही था। लेकिन अजीत दादा पवार के विचारों को अगर हम नहीं मानते हैं तो आगे प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। इसलिए तमाम जो आज चर्चा हो रही है कि जल्दबाजी हो रही है, ये करना बेहद जरूरी था, इसलिए आज किया गया है। सत्यप्रकाश, एक बात यह भी निकलकर सामने आ रही कि 12 फरवरी को दोनों पार्टियों का विलय होना था। इस बात को लेकर कई बैठकें भी हो चुकी थीं और बीएमसी के चुनाव में देखा भी गया था, अजीत पवार और शरद पवार एक साथ एक मंच पर भी नजर आए थे, कई सारी मीटिंग्स भी उनके बीच में हुई थी। ये बातें कहां से निकल के आ रही हैं कि 12 फरवरी को दोनों पार्टियों को द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा विलय का ऐलान किया जाना था? किसकी तरफ से ये बातें कही जा रही हैं? देखिए, पुणे महानगर पालिका चुनाव के दरमियान 17 जनवरी का एक बैठक का वीडियो सामने आया है, जिसमें शरदचंद्र पवार और अजीत दादा के साथ तटकरे और प्रफुल्ल पटेल सहित तमाम विधायक उनके साथ बैठे नजर आ रहे हैं। और उसमें इस बात की मुहर लगी कि 12 फरवरी को विलय को लेकर आखिरी जो है घोषणा की जाएगी। लेकिन उसके पहले दादा का जाना, जाहिर तौर पर विलय पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लग गया। लेकिन एनसीपी के सभी घटक और सभी दल यह मानते हैं कि विलय होना चाहिए, क्योंकि पवार परिवार हमेशा से एक रहा है। पवार परिवार के काम करने की जो कार्यशैली है,
एक रही है। इसीलिए अजीत दादा की यह ख्वाहिश थी कि पवार परिवार एक हो जाए और एक होने के बाद जो है मिलकर काम करे, जिसमें न सिर्फ बारामती बल्कि पुणे सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में विकास के कार्य को तेजी गति दी जाए। लेकिन चूंकि दादा चले गए हैं तो यह पूर्ण विराम लग गया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि शायद आज जो प्रक्रिया हुई है, सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना गया है, अब वो डीसीएम भी हो जाएंगी। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा उस पर चर्चा होगी, उसके बाद जो है विलय पर चर्चा की जाएगी। इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। तो सत्यप्रकाश, शपथ ग्रहण समारोह में अजय शरद पवार क्या पहुंच रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन इस बारे में? देखिए, शरद पवार, सुप्रिया सुले दोनों लोग इस शपथ विधि में शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि शरद पवार को निमंत्रण देने के बाद जरूर पार्थ पवार की तरफ से जानकारी दी गई कि पार्थ पवार तुरंत जो है बारामती से मुंबई के लिए रुक कर थोड़ी देर बाद पार्थ पवार भी शपथ विधि में जो है शामिल हो जाएंगे। लेकिन शरद पवार और सुप्रिया सुले के आने की अब तक कोई जानकारी नहीं है। यानी कि ये माना जाए कि जिस तरह से कल उनका बयान आया था उसी बयान पर वो कायम है, और इसीलिए माना जा रहा है कि शायद शरद पवार की एनसीपी की तरफ से कोई भी विधायक जो है इस शपथ विधि में शामिल नहीं हो पा रहा है। सरप्रकाश, एक जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही कि जो डिप्टी सीएम बनने का निर्णय लिया गया सुनेत्रा पवार के, इसमें प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल की भूमिका अहम थी, क्योंकि सबसे सीनियर नेता इस वक्त एनसीपी अजीत पवार गुट में वही है और उन्हीं की तरफ से ये निर्णय लिया गया, जिस बात से शरद पवार और सुप्रिया सुले नाराज बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, इतना बड़ा अगर निर्णय लिया गया है तो जाहिर तौर पर शरद पवार राजनीति के सबसे गुरु हैं, और एनसीपी अजीत पवार की पार्टी को बड़ा कर दे और उसे संरक्षण देने का भी काम शरद पवार की तरफ से किया गया है। जाहिर तौर पर अजीत दादा के जाने के बाद एक बड़ा निर्णय बनता था कि शरद पवार को इसकी जानकारी दी जाए, लेकिन उन्हें न जानकारी देते हुए तमाम निर्णय उनके विधायकों की बैठक में लिया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय की विधायक दल का नेता सुनेत्रा पवार ही होंगी। उसके बाद वह मुंबई बुलाई जाएंगी, मुंबई में भी बैठक होगी और विधायक दल का नेता उन्हें चुना जाएगा, और यहाँ तक कि उन्हें जो है डीसीएम की शपथ दिलाई जाएगी। ये तमाम जानकारी पहले शरद पवार के पास जानी चाहिए थी, लेकिन इस जानकारी नहीं दी गई। जाहिर तौर पर नाराजगी लाजमी बनता है, लेकिन चूंकि पार्टी के विधायक इस बात को मानते हैं, सब कुछ जल्दबाजी में हुआ है, तो ये भी प्रक्रिया होगी कि उन्हें जल्द मनाया जाएगा और उन्हें इस बात की जानकारी भी दी जाएगी कि आगामी ऐसी जो सूचना होगी वो जरूर आपको दी जाएगी। ठीक है सत्यप्रकाश, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।